दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है जहां पर देखा गया कि आसिम रियाज और रजत दलाल की गुत्थम गुत्थी एकदम धक्कम धुक्की होती हुई दिखाई दी है। गनीमत इस बात की रही कि वहां पे इन्होंने गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं किया। हो सकता है गाली गलौज स्क्रिप्ट में ना लिखा हो, सिर्फ इतना ही लिखा हो कि भाई धक्कम धुक्की दे देना बस। किस बात पे हुई लड़ाई, किसी बात का सर है कि नहीं है, पैर है कि नहीं है, इस बात का कहीं कुछ नहीं पता। बस एक दूसरे को ये वो कहते हुए ये लोग दिखाई दिए हैं, धक्कम धुक्की करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन आज की जनता को बेवकूफ़ बनाना बड़ा मुश्किल काम है भाई। एकदम लोगों ने पकड़ लिया, फैंस ने तुरंत नोटिस कर लिया कि जैसे रजत दलाल की जो लास्ट टाइम लड़ाई हुई थी दिग्विजय के साथ, वो एक स्क्रिप्टेड लड़ाई थी। एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो यही आती है कि अरे हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों तो दोस्त हैं, ये हैं वो हैं। तो दोस्तों अभी आपको क्या लगता है, क्या ये लड़ाई भी स्क्रिप्टेड है? मुझे जहाँ तक लगता है कि ये स्क्रिप्टेड लड़ाई ही रहने वाली है। क्या इन दोनों का पहले कभी आमना सामना हुआ है? क्या इन दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ कोई प्रोजेक्ट वगैरह किया है? नहीं किया है। इन दोनों की लड़ाई तो होनी बनती नहीं है। लेकिन जैसा कि मेकर्स, आजकल मेकर्स का बस यही है कि अगर किसी सीरियल को या किसी प्रोजेक्ट को हाइप दिलवानी है तो उसकी लड़ाई से शुरुआत कराओ। जैसे के में हुआ, आसिम रियाज की लड़ाई हुई थी, किसी बात से वो डिसएग्री किया था और वहाँ पे जो भी हुआ वो सब आपको पता है। तो पूरे सीजन भर जो टीआरपी आई उसके बारे में लोगों ने अलग बात की, लेकिन आसिम रियाज की उस लड़ाई का जिक्र लास्ट तक बना रहा। लास्ट तक उस लड़ाई का जिक्र, मतलब वो वायरल हो गई थी वो वीडियो। तो कुछ कुछ दोस्तों यहाँ पे भी वही चीज़ें दोहराने का इन लोगों ने, मुझे लगता है जहाँ तक कि ये स्क्रिप्टेड तरीके से किया गया, माहौल बनाया गया है। और इनकी बदकिस्मती इसलिए है कि आज की जनता स्मार्ट हो चुकी है, बहुत इन लोगों ने बेवकूफ़ बना लिया। तो अब बेवकूफ़ बहुत कम लोग बन सकते हैं, किसी को ये लड़ाई असली लग सकती है। लेकिन अगर इस लड़ाई का सर पैर नहीं पता चलता तो मेरे हिसाब से तो ये स्क्रिप्टेड लड़ाई है। एक दो दिन के बाद ही ये दोनों हमें साथ में बैठे हुए दिखाई देंगे और आजू बाजू में एक दूसरे से बतिया रहे होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्रिएट, एक माहौल बनाने की, हाइप क्रिएट करने की कोशिश मुझे यहाँ लग रही है। यहाँ पे शिखर धवन क्या कर रहे थे, रूबीना दिलैक क्या कर रही थी, क्या ये चारों जज होने वाले हैं बैटल ग्राउंड के नेक्स्ट सीजन के लिए, इन सब बातों से पर्दा उठ जाएगा। थोड़ा मैं सर्च करूँगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा ध्यान इस तरफ अभी गया नहीं था। ये अचानक ही वीडियो आया और वायरल हो गया। लड़ाई की वीडियो वायरल हो ही जाती है, इसीलिए तो माहौल बनाया जाता है बिग बॉस में भी कि सबसे पहले राजनीति बाद में, पहले इन लोगों की लड़ाई कराओ ताकि लोग थोड़ा अटेंशन दें इस शो को। तो वैसा ही है दोस्तों, यहाँ पे एकदम बम फूट पड़ा है, दोनों ही एक दूसरे से झड़प तड़प कर पड़े हैं। धक्का मुक्की दोनों ने बराबर दिए है। पहले धक्का रजत ने मारा, दूसरा धक्का आसिम ने मारा, फिर आसिम ने माइक शाइक ऐसे तोड़ फोड़ के, और रूबीना दिलैक का आप रिएक्शन देख सकते हैं, वो ऐसे खड़ी है, ठीक है कर लो अपना पहले, मुझे क्या। तो ये इतना मतलब गंभीर वहाँ पे रूबीना दिखाई दी नहीं। इतनी लड़ाई हो रही है बैकग्राउंड में और रूबीना के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, टेंशन वाली कोई बात नहीं थी। रूबीना लाइक ओके पहले कर लो अपना, फिर बाद में करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये वाला सीन मुझे रूबीना का दिखाई दे रहा था। काफ़ी चिल मोड मुझे रूबीना का लगा। अच्छा भी है यार, स्क्रिप्टेड लड़ाई में कौन ही टेंशन लेगा। शिखर धवन ने पूरा उसमें अपना रोल अदा किया, पूरा बीच बचाव करते हुए शिखर धवन वहाँ पे दिखाई दिए। और अगर शिखर धवन बीच बचाव ना करें, वो भी साइड में खड़े हो जाएं ऐसे करके, तो क्या करेंगे ये एक दूसरे का? कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब ठीक है, स्क्रिप्टेड लड़ाई थी, हो गया जो होना था। बाकी मुझे तो लगता है कि स्क्रिप्टेड ही था, हो सकता है रियल भी हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। क्या पता कुछ ऐसी बात निकले जो कि हमें अभी तक नहीं पता। लेकिन अभी तक तो भाई हमारा बेवकूफ़ ही बनते हुए आए हम। जैसा कि हमने जब रजत दलाल और दिग्विजय की लड़ाई देखी, मुझे तो भैया रियल लगी, मैंने वो अपडेट भी आपको दिया। फिर अगले ही दिन देखते हैं कि साला एक दूसरे के झप्पियाँ पप्पियाँ डाल रहे हैं, फिर मैंने वीडियो ही नहीं बनाया उस बारे में कि साला बेवकूफ़ बनाते हो तुम ऑडियंस को। तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।